तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। प्यारे सज्जनों, सभी शास्त्रों में संत महापुरुषों ने तीर्थों में जाने का एक फल बताया है, और वो फल है सत्संग का मिलना। निरंतर सत्संग करने से, संतों के सत्संग में जाने से 4 फलों की प्राप्ति होती है, और वे फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 फलों से प्रायः मनुष्य को अपने स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है और उसका जीवन परमार्थी बन जाता है, उसे धर्म की प्राप्ति होती है। और संतों के मिलने का चौथा फल है वो मोक्ष है। संत महापुरुषों के मिलने से मनुष्य के जीवन का ध्येय उसे प्राप्त हो जाता है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सद्गुरु की प्राप्ति से अनेक फल मिलते हैं, यानी वो फल जो गिनती से भी परे हैं। सद्गुरु की प्राप्ति होने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ तीर्थों में जाने को ही सब कुछ मान लेते हैं। तीर्थ यात्रा करके ही वो सोचते हैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बात बहुत पुरानी है, तब तीर्थ यात्रा आज की तरह से वैचारिक न होकर के भावनात्मक हुआ करती थी। ये बहुत कठिन होती थी। उस समय आज की तरह से साधन नहीं थे। लोग तीर्थों की यात्रा पैदल या बैलगाड़ी से किया करते थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुकना होता था। इस तरह से यात्रा आगे बढ़ती थी, जिसमें कई कई अनुभवों से गुजरना होता था। एक बार तीर्थ यात्रा पर जाते हुए लोगों का जत्था एक संत जी के आश्रम में रुका। उन लोगों ने संत जी से भी तीर्थ पर जाने की जिद की। संत जी ने अपनी असमर्थता जताई और कहा, भाई मैं तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकता, आप इस कद्दू को अपने साथ ले जाइए और जहाँ जहाँ आप लोग स्नान ध्यान करें, दर्शन करें, तो आप इसे भी स्नान करवाएं, दर्शन करवाएं। वे लोग उस कद्दू को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले गए। वे जहाँ जहाँ भी गए वहाँ कद्दू को भी स्नान कराया और उसे दर्शन करवाया। यात्रा पूरी होने पर वे फिर वापस उन्हीं संतों के पास लौटे। संत जी को वो कद्दू वापस किया तो संत जी ने उन लोगों को भोजन के लिए आग्रह किया और संत जी ने विशेष रूप से उसी कद्दू की सब्जी बनवाई। और सभी यात्रियों ने जब खाना शुरू किया तो सब लोगों ने कद्दू की सब्जी कड़ी होने के बाद कही। संत जी ने बड़े आश्चर्य से उन यात्रियों की बातों को सुना और उनसे कहा, भाई ये उसी कद्दू की सब्जी बनी है जो यात्रा पूरी करके आपके साथ ही तीर्थों के स्नान और दर्शन करके आया है। बेशक वो यात्रा करने से पहले कड़वा था, लेकिन तीर्थ यात्रा करने के बाद भी उसमें कड़वाहट क्यों बनी हुई है। प्यारे सज्जनों,
संत फरमाते हैं कि जब तक जीव अपने मन और स्वभाव को नहीं सुधारेगा तब तक कितनी ही यात्रा कर ले, सत्संग कर ले, दर्शन ध्यान कर ले, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। कद्दू तो कड़वे का कड़वा ही रहेगा। मन तो भोला है, उसे जैसा साधोगे वैसा सधेगा, और जैसा सध गया तो वैसा ही बन जाएगा। बदलाव हमेशा भीतर से ही आता है, और जब बदलाव अंदर से आता है तो वो व्यवहार में भी नज़र आता है। लेकिन व्यवहार में बदलाव करके भीतर के मन को नहीं बदला जा सकता। फिर सज्जनों, मालिक का नाम ही सच्चा तीर्थ है। मन को शुद्ध करने के लिए मालिक का सत्संग जरूरी है। मालिक के नाम सुमिरन से ही मनुष्य सच्चा बनता है और उसका ये जीवन सफल हो जाता है। संत अपने सत्संग में अपने कर्मों को सुधारने पर विशेष जोर देते हैं। सद्गुरु कर्म योग की साधना पर अक्षर सत्संग फरमाते हैं। कर्म करते हुए अपने मन को अपने इष्ट देव में लगाए रहना ही कर्म योग है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये साधना बतलाई थी। गुरु द्वारा इस साधना का अभ्यास करते रहने से व सद्गुरु की कृपा से ही मन नियंत्रित होता है। मन बहिर्मुख से अंतर्मुख होता है। गुरु ही सर्वोत्तम इष्ट है, गुरु प्रकाश पुंज है। उनका ध्यान स्मरण करते रहने से आत्म प्रकाश जागृत होता है और साधक अपने निज स्वरूप की पहचान करके उसी में स्थिर होने लगता है। इसीलिए सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। दरअसल गुरु आज्ञा का पालन करना बहुत ही बड़ा काम है। उनकी आज्ञा का पालन उसी वक्त हो सकता है जब हमारा उनमें दृढ़ विश्वास हो। दृढ़ विश्वास का होना कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए अभ्यास किया जाता है। अपनी चिंताओं या अपनी तबीयत के खिलाफ कोई बात होने पर दृढ़ विश्वास में कमी मालूम होती है और उस वक्त विश्वास का कायम रखना बहुत ही मुश्किल काम है। गुरु में पूर्ण विश्वास का अर्थ है पूर्ण समर्पण का होना। हमें सच्चे संत सद्गुरु मिले हैं, वे हमारा अवश्य ही उद्धार करेंगे। हमारे लिए जो भी शुभ और कल्याणकारी होगा वो वही करेंगे। हमारे देखने में चाहे वो भले ही प्रतिकूल हो, हमें ये विश्वास रखना होगा कि परम समर्थ सद्गुरु हमारे साथ हैं। मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मुझे हर हाल में उनका संरक्षण प्राप्त है। हमारी संपूर्ण पूजा पाठ, हमारा ध्यान सुमिरन, हमारा सारा कर्म हमारे संत सद्गुरु को अर्पित है। उनमें रम जाना, उनमें एक लय हो जाना ही सच्चा समर्पण है। संत सद्गुरु की दया आप सभी पर बनी रहे। आपका ये लोक सुखी हो और परलोक भी समर जाए।